अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं जी। कौन सी क्लास में हैं हम मौजूद? हम मौजूद हैं उर्दू की क्लास में। और उर्दू की पिछली क्लास में हमने क्या काम किया था? हमने अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट किया है जो बहुत मालूमाती सबक है। और हमारे चैप्टर का नाम क्या है? एशिया का उड़ता परिंदा। पिछली क्लास में मैंने आपको ये पूरा सबक पढ़ के सुनाया था। अब आप मुझे बताएं, आपको जो मैंने बताया था, पढ़ के सुनाया था, आपने किसी को बताया इसके बारे में? बताया तो बहुत अच्छी बात है। तो आज हम क्या करेंगे? आज आपको पता है कि एक दफ़ा मैं आपको पढ़ के पूरा चैप्टर सुनाती हूँ, तो फिर अगली दफ़ा क्या होता है? जी हाँ, अगली क्लास में फिर आपकी बारी होती है इस सबक को पढ़ने की। तो मतलब आप समझ गए कि आज हमें क्या काम करना है? जी, आज हमें रीडिंग करनी है। ठीक है, तो फिर क्या इरादा है? रीडिंग स्टार्ट करें। रीडिंग का तरीका आपको पता है ना कि मैं पढ़ूंगी, फिंगर आप अपनी बुक पे रखेंगे और मेरे साथ साथ रीड करेंगे। ठीक है, ध्यान से तवज्जो के साथ पढ़ाई कीजिएगा। चलें फिर हम शुरू करते हैं रीडिंग अपने सबक नंबर 8 चैप्टर नंबर 8 की। नाम क्या है हमारे सबक का? सबसे पहले पढ़िए, अपनी फिंगर रखिए। एशिया का उड़ता परिंदा। दोबारा पढ़िए, एशिया का उड़ता परिंदा। चलें अब हम सबक शुरू करते हैं। जंद ऐवान नामी गांव चकवाल शहर से 40 किलोमीटर दूर शुमाल मशरक़ में वाक़े है। इस गांव की सादा सी ज़िंदगी किसी भी दूर दराज के गांव की ज़िंदगी से मुख्तलिफ नहीं। जो सड़क गांव को जाती थी निहायत मखदूश और टूटी फूटी हालत में थी। ख़ास तौर पर कलियाल गांव जाने वाली। मैं अब्दुल खालिक साहब के ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ तो नज़र सामने सजे 100 से ज़ायद तमगों पर पड़ी। इन तमगों पर नज़रें जमाए मैं सोफ़े पर बैठ गया। वालिद साहब को सबसे ज़्यादा अज़ीज़ ये मेडल था। अब्दुल खालिक के साहबजादे ने पाकिस्तानी सदर का दिया हुआ प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मेरे हाथ में देते हुए कहा। तमगा देकर वो कमरे से बाहर चला गया और मैं सोचने लगा कि दुनिया भर से इतने बहुत से तमगे जीतने वाले को अपने मुल्क से मिलने वाला एज़ाज़ आखिर क्यों इतना अज़ीज़ था? मैं अभी इसी ख़याल में गुम था कि मेरे हाथ में मौजूद तमगा बोला। अब्दुल खालिक साहब सिर्फ़ एक गैर मामूली खिलाड़ी ही नहीं बल्कि बला के मुहिब्बे वतन भी थे। अब्दुल खालिक सन 1956 के मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया और 1960 के रोम इटली के ओलंपिक्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाला वाहिद पाकिस्तानी था जिसने इन ममालिक की फ़िज़ाओं में सब्ज़ हिलाली परचम बुलंद किया। शायद गांव के बाहर सिर्फ चंद अफराद को ही मालूम होगा कि गांव के कब्रिस्तान में वो शख्स अब्दी नींद सो रहा है जिसे लोग एशिया के तेज़ तरीन आदमी के
तौर पर जानते थे। चलिए अब आप आ जाइए मेरे साथ सफ़ा नंबर 36, सफ़ा नंबर 36 पे। चलें अब हम पढ़ते हैं यहाँ से, सफ़ा नंबर 36 से शुरू कर रही हूँ अब, यानी पेज नंबर 36 से। मैं हैरानी से तमगे की बातें सुन रहा था। इसने मज़ीद बताया, अब्दुल खालिक ने कौमी खेलों के मुकाबले में सोने के 100 और बैनुल अक़वामी मुकाबले में सोने के 26 और चांदी के 23 तमगे जीते। 1954 के मनीला फिलिपाइन में होने वाले एशियाई खेलों के मुकाबले हों, 1958 के टोक्यो के एशियन गेम्स हों या खेलों के पहले पाक भारत मुकाबले हों, अब्दुल खालिक ने ना सिर्फ सब में सोने के तमगे जीते बल्कि कई नए रिकॉर्ड्स भी कायम किए। 1954 के मनीला एशियन गेम्स का जिक्र करते हुए वो बहुत जज्बाती हो जाते थे। कहते थे कि वो दिन भी क्या दिन था जब मैं ट्रैक पर उतरा तो मेरा दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। ना जाने मुझे क्यों लग रहा था कि आज की रेस जीतने के साथ मैं कुछ नया रिकॉर्ड बनाने जा रहा हूँ। हज़ारों तमाशाइयों के साथ हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू भी मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से स्टेडियम में मौजूद थे। जब रेस शुरू हुई तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी रगों में खून की जगह बिजलियां दौड़ रही हैं। मैंने अल्लाह का नाम लेकर भागना शुरू किया और सबसे पहले इख्तितामी लकीर उबूर करके सोने के मेडल का हकदार करार पाया। और जब मुझे पता चला कि मैंने 100 मीटर का फासला सिर्फ 10.6 सेकंड में तय करके खेलों की दुनिया में नई तारीख रकम कर दी है तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। और इस कारकर्दगी की बुनियाद पर मेहमान ख़ुसूसी जनाब जवाहरलाल नेहरू मुझे एशिया का उड़ता परिंदा या फ्लाइंग बर्ड ऑफ एशिया का नाम देने पर मजबूर हो गए। चलें अब एक काम करते हैं, वो ये कि हम यहीं तक अपनी पढ़ाई आज रोकते हैं, लेकिन आपने इस सबक की पूरी पढ़ाई की मशक करनी है। जितना आज हमने साथ पढ़ा है इसकी भी बहुत अच्छी मशक करनी है, यानी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है और साथ मुकम्मल चैप्टर पूरा भी पढ़ना है। फिर एक वॉइस रिकॉर्डिंग बनाइएगा जिसमें आप सबक की पढ़ाई अपनी टीचर को करके बताइएगा, फिर वो वॉइस रिकॉर्डिंग अपनी टीचर को भेज दीजिएगा। ठीक है, तो ये काम जल्दी से मुकम्मल कर लीजिएगा। ठीक, अल्लाह हाफ़िज़।